नमस्कार। कभी ऐसा महसूस हुआ है कि अनदेखा किया जा रहा है या किसी ने कम आंका है? आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि कैसे कोई भी इंसान साधारण से असाधारण बन सकता है, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसकी हर कोई वैल्यू करे। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। यार मेरी बातों की कोई वैल्यू ही नहीं करता। सबको लगता है मैं बस बकवास कर रहा हूँ। ये आवाज कुछ जानी पहचानी लग रही है ना? अगर जिंदगी में कभी भी ऐसा महसूस हुआ है तो समझ लीजिए आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम इसी सोच को जड़ से बदलने वाले हैं। अब देखिए, जब हम कहते हैं कि शातिर और चालाक बनना है तो इसका मतलब किसी को धोखा देना बिल्कुल नहीं है। नहीं, इसका मतलब है अपनी हिफाजत करना, ये पक्का करना कि कोई भी आपकी मर्जी के बिना आपकी कीमती वक्त या आपकी मेहनत का फायदा ना उठा पाए। ये कोई कमजोरी नहीं बल्कि असल समझदारी है। तो असली जड़ क्या है इस समस्या की? क्यों ऐसा लगता है कि लोग आपको वो अहमियत नहीं दे रहे जिसके आप हकदार हैं? ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ये एक बहुत ही आम एहसास है, और अच्छी बात यह है कि इसका एक साफ समाधान भी है जिस पर हम अब बात करेंगे। जब लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू कम होती है तो होता क्या है? आपकी बातों को अनसुना कर दिया जाता है, आपको कोई सीरियसली नहीं लेता और आपकी तय की हुई सीमाओं का कोई सम्मान नहीं करता। आपको ऐसा महसूस होने लगता है जैसे आपको आसानी से बदला जा सकता है। ये सारे कम वैल्यू महसूस करने के ही तो लक्षण हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे ज़रूरी नियम, अपनी कीमत को पहचानो। देखिए, दूसरों से इज्जत पाने का सफ़र हमेशा खुद की इज्जत करने से ही शुरू होता है। अगर आप ही खुद को कम समझेंगे तो फिर दूसरों से क्या ही उम्मीद की जा सकती है? तो सवाल ये है, अपनी वैल्यू बनाएं कैसे? सबसे पहला कदम ये यकीन करना कि आप इससे कई बेहतर के हकदार हैं। फिर साफ साफ अपनी सीमाएं बनाइए कि लोग आपके साथ कैसा बर्ताव कर सकते हैं। और सबसे अहम, जैसे ही कोई पहली बार उन सीमाओं को पार करे, उसी वक्त अपना स्टैंड लीजिए। हमेशा याद रखिए, आपकी जिंदगी में सबसे ज़रूरी इंसान कोई और नहीं, आप खुद हैं। चलिए, अब आते हैं नियम नंबर 2 और 3 पर, जो हमें बताते हैं कि हमारी योजनाएं और हमारे शब्द कैसे एक रहस्य और एक गहरा असर पैदा करने की कला बन सकते हैं। जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ वो इंसान है जो एक खुली किताब की तरह है, अपने सारे प्लान, सारे गोल्स सबको बताता फिरता है। इससे होता क्या है? उसके आइडियाज चोरी होने का खतरा रहता है, लोग उसे गलत सलाह दे सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ है एक स्ट्रैटेजिक प्लानर, जो सिर्फ उतना ही बताता है जितना जरूरी है। इससे वो न सिर्फ नेगेटिव एनर्जी से बचता है बल्कि अपने रहस्यमयी अंदाज से इज्जत भी कमाता है। और यहीं पर आता है हमारा तीसरा नियम, जो ये शानदार बात कहता है कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होता। असली वैल्यू बनती है आपके काम से, आपकी मेहनत से। जब आप मेहनत करते हैं तो वो खुद ही सबको जवाब दे देती है। तो इसका सीधा सा मतलब है, कम बोलिए, बस उतना ही बोलिए जितना बेहद जरूरी हो। ऐसा करने से न सिर्फ आप अपनी एनर्जी बचाते हैं, बल्कि जब आप कुछ कहते हैं तो लोग सच में आपकी बात सुनने का इंतजार करते हैं। हमेशा तभी बोलिए जब आपको लगे कि आपके शब्द आपकी खामोशी से ज्यादा कीमती हैं। अब बात करते हैं आखिरी 2 सबसे मजेदार नियमों की। आपकी उपलब्धता और आपकी पर्सनल वैल्यू का क्या कनेक्शन है? नियम नंबर 4, अपनी वैल्यू को बचाने के लिए जो सबसे ताकतवर शब्द बना है वो है नहीं। जी हाँ, न कहना सीखना एक बहुत बहुत जरूरी कला है। ना कहना एक सुपर पावर जैसा क्यों है? क्योंकि ये आपकी सबसे कीमती चीज, यानी आपके वक्त को बचाता है। ये आपकी एनर्जी को आपके असली गोल्स के लिए बचाता है। ये लोगों को आपको हल्के में लेने से रोकता है। और आखिर में ये लोगों की नजरों में आपकी वैल्यू को कई गुना बढ़ा देता है। इस पूरी सोच को एक लाइन में बहुत खूबसूरती से कहा गया है, वैल्यूबल बनो, अवेलेबल नहीं। हर वक्त हर किसी के लिए मौजूद रहना धीरे धीरे आपकी वैल्यू कम कर देता है। वहीं मौजूद रहिए जहां आपकी सच में जरूरत है। और ये हमें लाता है हमारे 5वें और आखिरी नियम पर, दुर्लभता का सिद्धांत। जरा सोचिए, लोहे और हीरे में क्या फर्क है? लोहा आम है, हर जगह आसानी से मिल जाता है, इसलिए उसकी कीमत कम है। लेकिन हीरा, वो दुर्लभ है, उसे पाना बहुत मुश्किल है और इसीलिए वो इतना बेशकीमती है। आपको भी अपनी जिंदगी में हीरा बनना है, लोहा नहीं। तो इन सभी नियमों का निचोड़ क्या है? ये असल में एक सफर है, एक हर जगह मौजूद रहने वाले इंसान से एक असाधारण और अनमोल इंसान बनने का सफर। तो एक रेयर पर्सनालिटी बनाने का रास्ता क्या है? पहला कदम, लोगों के पीछे भागना बंद कर दीजिए। ऐसा कुछ कीजिए कि वो आपके पास आए। दूसरा, थोड़ी दूरी बनाइए,
ताकि लोगों को आपकी कमी महसूस हो और आपकी कीमत समझ आए। तीसरा, जो लोग लगातार आपकी वैल्यू कम करते हैं, उन्हें अपनी जिंदगी से बाहर कर दीजिए। और चौथा, अपनी कामयाबी को ही अपनी पहचान बनने दीजिए। और इसका सबसे बड़ा फायदा क्या होगा? जैसे जैसे लोग आपकी ज्यादा कद्र करने लगेंगे, आपका खुद पर यकीन, आपका आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता जाएगा और ये आपको और भी आगे बढ़ने की ताकत देगा। तो अब ये सवाल अपने आप से पूछना है, ज्यादा दुर्लभ और ज्यादा वैल्यूएबल बनने के लिए आज से ऐसी कौन सी एक चीज है जिसे आप करना बंद कर देंगे? इस पर जरूर सोचिएगा।